अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चला। बात करेंगे जी दो अहम खबरों के मुतल्लक। एक ओमान एयर के मुतल्लक है, एक है इजम चिश्ती सुल्तान हैतम बिन तारक उनके नाम से मंसूब एक स्मार्ट सिटी जिसके ऊपर काम जारी है, बल्कि ज़ोरों शोरों से जारी है। आज 15 फरवरी 2024 और जुमेरात का दिन है। सुल्तान हैतम स्मार्ट सिटी जो है उनका 1 बिलियन से ज़ायद के प्रोजेक्ट जो हैं वो साइन हो चुके हैं। उसमें उनके बेटे ने जो है जिनका नाम हिज हाइनेस सैयद थाइजन बिन हैतम अल सईद है, वो मिनिस्टर भी हैं स्पोर्ट्स यूथ कल्चर मिनिस्ट्री के। तो उन्होंने जो है वो प्रोजेक्ट साइन किया है। और ये भी कि नसीम गार्डन से आगे जाते हैं ना, लोग पूछते हैं कि भाईजान लोकेशन कौन सी है। नसीम गार्डन से आगे जितना भी एरिया पैलेस के अपोजिट साइड पे, वो सारा एरिया, उसमें बहुत सारा कंस्ट्रक्टेड एरिया भी आएगा, जो खाली है वो सब भी आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा एक शहर होगा और स्मार्ट सिटी के नाम से प्रोजेक्ट है, तो डेफिनेटली डेवलपमेंट जो है वो नेक्स्ट लेवल की होगी, टेक्नोलॉजी और आउटस्टैंडिंग। और अभी इसको ये मत समझें कि कोई आपको चे बनाए ना कि जी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं ओमान में, ये है वो है। नहीं, आपने अपने कारोबार का फैसला खुद करना है, किसी को देख के सुन के पढ़ के नहीं करना है, ठीक है, पहली चीज़। और फ्यूचर में और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं। मस्कत में मेट्रो का है, ओमान यूएई ट्रेन का है जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, फिर जीसीसी का है, फिर आंदा साल जो है यूनिफाइड वीज़ा गल्फ़ के लिए एक वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा है, उसका आगाज़ भी होना है। तो फ्यूचर में डेवलपमेंट तो होनी होनी है, सऊदी और ओमान में सबसे ज़्यादा होनी है। उसके बाद आ जाए जी ओमान एयर। तो ओमान एयर की जानब से कल से खबरें चल रही थी कि जी ओमान एयर में जो है ना बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, ये है वो है। ऐसा कोई शॉर्ट नहीं है। ओमान एयर की मैनेजमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि नया सीईओ जो है वो अपॉइंट किया जाने वाला है। वो फ्यूचर मतलब आने वाले चंद दिनों में अनाउंस कर दिया जाएगा। ओमान एयर का जो सीईओ है उनको नई जो है उनकी अपॉइंटमेंट होगी और वो आने वाले दिनों में अनाउंसमेंट हो जाएगी। और बाकी फ़िलहाल कोई ऐसा नहीं है। क्राइसिस के मतलब खबरें चल रही हैं, उन सबको उन्होंने डिनाई किया। उन्होंने कहा जी एयरलाइन को थोड़ा तब्दीलियों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने वो कर रहे हैं। बाकी वल्लाह आलम जो भी है, लेकिन जो खबर है वो यही है कि जी सिर्फ सीईओ तब्दील होगा। बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर फ़िलहाल कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। पायलट्स को जी ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, ग्राउंड स्टाफ हो गया, बाकी जितना भी स्टाफ हो गया, उनकी भी रद्द-बदल होगी, ऐसा फ़िलहाल कोई नहीं है। सिर्फ सीईओ के मतलब खबर है, जॉब के हवाले से। और बाकी पाकिस्तान के लिए जब फ्लाइट की कैंसलेशन की सस्पेंशन का ऐलान किया गया था, तो भी लोगों ने कहा था कि जी ओमान एयर में क्राइसिस हैं। जी ओमान एयर को आपको पता है कि पंक्चुअलिटी का अवार्ड मिल रहा है बहुत सालों से, यानी टाइम की बहुत पाबंद है, सर्विस भी अच्छी है, बुरी नहीं है। और अब देखते हैं आने वाले मज़ीद दिनों में अगर कुछ अपडेट होगी, कुछ कह लें कि डामाडोल की, तो वो भी आ जाएगी, वो भी आपसे शेयर कर देंगे। फ़िलवक़्त यही है। और पाकिस्तान के लिए मार्च के एंड तक जो है ओमान एयर का लाहौर इस्लामाबाद के लिए फ़्लाइट चलेंगी, बाद में सियालकोट के लिए चलेगी, ये 2 शहरों के लिए सस्पेंड हो जाएगी। एयर सियाल की पाकिस्तान से फ़्लाइट हैं। अब देखते हैं, पीआईए भी प्राइवेट तकरीबन हो चुकी है। और उसके बाद जिना एयर जो है, फ्लाई जिना, उनको भी अप्रूवल मिल रही है इंटरनेशनल की। होपफुली वो भी मस्कत से शुरू करेंगे फ़्लाइट्स। और भी कुछ एयरलाइंस अगर बजट एयरलाइन शुरू करती हैं, जिस तरह फ्लाई दुबई है, उनकी ओमान से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, वाया अबू धाबी है, या कतर एयरवेज़ की भी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। बहुत कम है, कराची के लिए शायद होगी, बाकी शहरों के लिए नहीं है। या कोई नई सऊदी एयरलाइंस जितनी हैं बजट एयरलाइन, शायद वो शुरू कर दें। या विज़ एयर जो है, इनको शुरू करना चाहिए, ठीक है ना। हर हफ्ते बंदा आवे जावे। तो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जैसे कि मज़ीद अपडेट्स आती हैं वो भी शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।